और हेल्दी एजिंग का जो स्वामी जी इस बार मोटो है, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने रेड रोड से जन जन तक पहुंचा दिया। और पहली बार स्वामी जी सरकारी स्तर पर कोलकाता में योग का इतना बड़ा कार्यक्रम बनाया गया। स्वामी जी सरकार बदलते ही योग को लेकर भी देखिए फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। वैसे बढ़ती उम्र में सबसे पहले तो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, जोड़ जाम होने लग जाते हैं, आपके जोड़े होते हैं, घुटने, कमर और कंधे जवाब देने लगते हैं। तो हेल्दी एजिंग के लिए कौन से स्ट्रेचिंग अभ्यास स्वामी जी हमें रोजाना करने जरूरी हैं? तो देखो, घुटनों के लिए तो ऐसे ही लेटे लेटे ये कर लो, पेट भी नहीं बढ़ेगा, घुटने भी टनाटन चलते रहेंगे। विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ चरई वेती। अपना साधन, अपनी साधना, अपना कर्तव्य, अपना मंतव्य, अपना गंतव्य, चल हो लगे रहो ऐसे। ये घुटनों के लिए एक, दूसरा घुटनों के लिए दो। ये लो, घुटने टनाटन रहेंगे सौ तक, ये दो। और घुटनों के लिए ऐसे ही बैठ करके घुटनों को खींचना छोड़ना, ऐसे या ऐसे ऐसे ही करना है, ऐसे ऐसे। कितना अच्छा है। यो ना भी कर सके कोई तो ऐसे तो हो ही जाता है ना। अब कुर्सी पर बैठे बैठे ऐसे ही कर लो ना, ऐसे ऐसे। यो बैठे बैठे यूं हिल बैठे। बात ये है कि अगर किसी के करने की इच्छा शक्ति हो तो वो कहीं पर भी योग कर लेटे सकता है। बैठे बैठे कुर्सी पर, फ्लाइट में, ऑफिस में, कहीं भी कर लेगा। जो अभी मगरमच्छ की जाति से प्रमोट होकर के मनुष्य जाति में आए हैं वो अवतार है, कुंभकर्ण अवतार है। उनको आज जगाएंगे और सबको ये बताएंगे कि भाई देखो, योग तो करना ही है। तो ये घुटनों के लिए भी अच्छा है। तो घुटने और हाथों के लिए देखो, ये कैसे तो शुरू करो। आज तो हमने पूरा स्वामी जी जो सवाल आपसे पूछा गया था उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, और शारीरिक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ राजनीतिक फ्लेक्सिबिलिटी का भी शौक था और वो फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए पश्चिम बंगाल का जिक्र था। तो देखो, योग बदल रहा का, और जिसका बदल नहीं रहा है उसको ठोक पीट करके बदलवा रहे हैं ना स्वामी जी। देखो, इच्छा हो या ना हो, योग करना ही चाहिए। भाई को भाई अनख आलस हो, योग करम जपत मंगल दिशितसु। तो ये तो इच्छा हो या ना हो, योग करना और कराना है। योग करना और कराना है। योग करा पथ पर चलना और चलाना है। धर्म के पथ पर, सत्य के पथ पर चलना और चलाना है। यही तो सबको सिखाना है और यही तो रोज सिखा रहे हैं। थैंक यू इंडिया टीवी। और कितने करोड़ों लोगों की दवाइयां छूट गई साहब, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, गैस की, कब्ज की, एसिडिटी की, स्ट्रेस की। अरे नींद अच्छी आ रही है लोगों को, नहीं तो नींद नहीं आती थी। अब सुबह सुबह हमारे साथ लोग पावर योग कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, भस्त्रिका कर लेते हैं, कपाल भाती, अनुलोम विलोम कर लेते हैं। और स्वामी जी प्रश्न, और अब 7 साल होने को आ रहे हैं आपके साथ योगाभ्यास करते करते, ना वजन बढ़ता है ना कोई बहुत ज्यादा घटता है। हेल्दी एजिंग की जब हम बात करते हैं तो लोग जवान दिखे कैसे बुढ़ापे में, अगर मिडिल एज में ही बड़ी सी तोंद लेकर घूम रहे हैं तो फिर क्या करें स्वामी जी? वो उनकी हेल्दी एजिंग कैसे? एक बात और बताता हूँ, मीनाक्षी जी ने भी जब सेकंड बेबी के बाद कितना वजन पुट ऑन कर लिया? मेरा 80 के पास चला गया। कितना कम कर लिया? मैं अब 60 के नीचे, मतलब 57-58 पे आ गया। 57-58 के बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। 60 से नीचे आ गए, 57 पर पहुंच गए। मैं भी आपके पास ही मैं तभी पूछा स्वामी जी कैसे होता है? आप तो इतना वर्जिश करते हैं, इतना योगाभ्यास करते हैं, ना कभी बहुत घटता है ना कभी बढ़ता है बहुत है। चलो ईशा जी। जी स्वामी जी। ऐसे करो, ये ऐसे, ये ऐसे, यो ऐसे और ऐसे। ये घटता है ऐसे करने से। वेद और वेट को दे देते हैं, खाने में कंट्रोल करते हैं। अरे मीनाक्षी जी, यहाँ से एक तो आम की पेटी भर के ले जाना, वो अमित हुसैन जी के लिए, ईशा दीपिका जी के लिए, और रजत रितु जी के लिए, और अनीता जी के लिए। आम कितना अच्छा है। पेटी नहीं, पेटियां करनी पड़ेंगी मुझे। ट्रक भर के भेज। ओह बहुत अच्छा है सच में, यहाँ का आम बहुत अच्छा है और ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन दे रहे हैं हमारे चंद्रबाबू में। और केला तो अप्रतिम है, वाटरमेलन भी नेचुरल मिठास है,
और जामुन इतनी मोटी मोटी। जामुन तो बहुत सुंदर है, मैंने भी देखी स्वामी जी। तो ये आपके साथ लगेज का थोड़ा पैसा लगेगा, मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन सच में ऐसे नेचुरल फ्रूट्स खाओ और जामुन खाओ, वजन घटाओ, और जो अंडरवेट है केला खाओ, आम खाओ, वजन बढ़ाओ। ऐसे ये देखो, इधर तो एडवांस योग चल रहा है, ये वेट कम करने के लिए मैं दोनों पैरों से कर रहा हूं, आप एक एक से करो। ऐसे अर्धहलासन, फिर पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, योगा फॉर ओबेसिटी। बहुत बड़ी बाधा है मोटापा, अब इस बाधा को भी टालना है। और आहा, बढ़िया बढ़िया बरसात हो रही है, कुछ मोती आंखों में गिर रही है, कुछ नाक पे, कुछ चेहरे पर, मुंह में भी जा रही है। स्वाति बूंद की तरह मुंह में भी जा रही है। लेकिन मोती नहीं बनेंगी अभी, उसके लिए और रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ेंगी। बोले वेंकटेश भगवान की जय गोविंदा। ऐसे गोविंदा की शरण में भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति जी की शरणागति स्वामी जी, में जो दुनिया भर से तस्वीरें आ रही हैं अब योग भगवान दिवस कह रहे हैं, की, वर्षा योग शुरू हो जाएगा। उठ जाओ फ्लाइट से, देखो उधर फ्लाइट जा रही है। ये अलग तरह का गौरव गौरव का मौका देती हैं कि कैसे पूरी दुनिया में योग की वर्षा हो रही है और पूरी दुनिया ने कैसे योग को अपनाया है। और एक पूरी उत्सुकता दुनिया लोगों योग में में है हो कि रही योग है। को अपनाया यह जाए और भारत की सेहतमंद जिंदगी योग पाई की जाए। विश्व विजयी यात्रा। योग में भारत विश्व गुरु हो गया है। अर्थ क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च में, और हमें बहुत कुछ करना है।